केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में अभी तक हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट स्टडी कर चुके हैं एंड आई होप आप सभी ने वो सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। तो आज जो हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशंस जो है ये बहुत ज्यादा है। ये हम क्लास 12th में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे वहां पर हम इसके एप्लीकेशंस जो है ये बहुत ज्यादा स्टडी करने वाले हैं और इसीलिए हमें क्लास 11th में ये टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो स्टूडेंट आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर वैसे तो इसका नेम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है इस साइंटिस्ट का। तो देखो इसने कौन से प्रिंसिपल लिए हैं। तो पहले ये प्रिंसिपल का स्टेटमेंट समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगी कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जो है ये क्या बताता है आपको। सो स्टूडेंट ये क्या बताता है, जैसे कंसिडर करो, ये बताएगा कि जब भी कोई रिएक्शन इज इन द इक्विलिब्रियम, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में आकर पहुंच चुकी है, उसी पॉइंट पे आपने उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया, आपने उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया या फिर आपने उसका प्रेशर चेंज कर दिया, अगर आपने ये तीनों चीजों में से कोई एक भी चीज अगर मान के चलो आपने चेंज कर दिया, तो क्या उसके इक्विलिब्रियम पे कुछ इफेक्ट होगा या फिर नहीं होगा। तो यही बताया गया है ली चैटलियर्स ने। सो ली चैटलियर्स क्या बोल रहे हैं, चलो देखो ध्यान से समझते हैं। इफ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या तो फिर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रख सकते हैं। व्हाइल वाचिंग दिस वीडियो जस्ट नोट डाउन ऑल द की पॉइंट्स। ओके, सो इफ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर मान के चलो कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, is subjected to the change of concentration, temperature and the pressure। अगर आपने उस सिस्टम को जो कि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है उसमें उसको आपने क्या कर दिया, आपने या तो उसका प्रेशर चेंज कर दिया या तो टेम्परेचर चेंज कर दिया या फिर कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया, फिर क्या होगा देखो ध्यान से। द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन सच अ डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम अपने आप को शिफ्ट कर लेता है। क्या कर रहा है इक्विलिब्रियम, अपने आप को शिफ्ट कर देता है और वो शिफ्ट इस तरीके से करता है कि अनडू द इफेक्ट ऑफ चेंज इम्पोज्ड। इट मीन्स आपने जो भी कुछ चेंज दिया है उसका इफेक्ट को वो क्या कर सकता है, अनडू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो, हम एक फैमिली फोटोग्राफ लेने के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। फैमिली फोटोग्राफ लेने के लिए हम खड़े हुए, सब बिल्कुल सेंटर में है, प्रॉपरली डिस्टेंस मेंटेन हो गया, सामने कैमरा लगा हुआ है और आप बिल्कुल प्रॉपरली ऐसे फैमिली फोटो के लिए खड़े हैं। अब इन केस क्या हुआ, देखो अब आप इक्विलिब्रियम स्टेट में है, कंसिडर करो, ठीक है। अब इन केस तब क्या हुआ कि अब जब फैमिली फोटोग्राफ चल रहा है तब क्या हुआ, आप बिल्कुल मिडल ऑफ द, और फैमिली फोटोग्राफ से मैं अगर अपने अकेली का एक फोटोग्राफ निकाल रही हूँ, अब अगर आप हम कंसिडर करें तो बिल्कुल एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द बोर्ड और बिल्कुल मैं उस फोटोग्राफ फ्रेम में बिल्कुल मिडल में हूं, दैट्स इट। अब क्या हुआ, इन केस कैमरे का डायरेक्शन चेंज हो गया, कैमरा स्लाइटली इस तरफ चला गया, तो मैं यहां पर तो खड़ी नहीं रहूंगी, मुझे भी मिडल में रहना है, तो मैं अपने आप को यहां पर शिफ्ट कर दूंगी, ठीक है। या फिर कैमरा अगर उस तरफ चला गया तो मैं अपने आप को यहां पर शिफ्ट कर लूंगी। तो ये सिमिलरली यहां पर भी होता है, जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है और अगर आपने उसको कोई चेंज लाया तो उस चेंज को अंडू करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं नलिफाई करने के लिए वो इक्विलिब्रियम अपने आप को उस तरीके से शिफ्ट कर लेता है। अब मैं आपको ये, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या होता है। एक बार फिर से रीड करते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। इफ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम सब्जेक्टेड टू द चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऐसे इसमें आपने उसको डाल दिया हो, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन सच अ डायरेक्शन। पर वो देखो अब वो डिसाइड करेगा कि इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट करना है, उसको आगे जाना है या पीछे जाना है, वो कैसे करेगा और ये ऐसा क्यों कर रहा है, टू अंडू द इफेक्ट ऑफ चेंज इन पोज। जैसे मैंने बताया था कि मैं इधर शिफ्ट हो जाऊंगी और बिल्कुल कैमरा के मिडल में हो तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इन्होंने अपनी चेंज किया। तो वो टू undo that effect, equilibrium shifts itself, and this type of effect, this type of principle is known as Lee-Chatellier's principle. Now we will be studying one by one what all effects of Lee-Chatellier's principle are there, और हम कह सकते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने की वजह से वो किस तरीके से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। जैसे अगर मैं मान के चलो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया,
if I will increase concentration of concent let me write one more time, concentration of reactants. If we increase the concentration of reactants or decreased concentration of products, डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और हम कहेंगे वाइस वर्सा। अगर हमने इसका वाइस वर्सा कर दिया है, या तो आप इंक्रीज कर सकते हो कॉन्सेंट्रेशन, तो इन दिस सिचुएशन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो ये हमें याद रखना है कि अगर हमने किसी भी कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो कहाँ शिफ्ट होगा, वो कहा जाएगा इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इटसेल्फ इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। अगर मान के चलो कि आपने कोई प्रेशर जो है उसका चेंज किया, एंड जनरली प्रेशर हम किसके लिए यूज करते हैं, गैसियस रिएक्टेंट्स के लिए। तो इन केस इफ यू हैव चेंज द गैसियस वॉल्यूम्स, आपने वॉल्यूम को चेंज कर लिया, तो इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन। वो इक्विलिब्रियम अपने आप को कहा शिफ्ट करेगा, इन दैट डायरेक्शन वेयर गैसियस मोल्स आर लेस। वो क्या जा सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है। जहां पर उसको ऐसे लगा कि जिस भी साइड पे, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड हो, जहां पर भी उसको ऐसे लगा कि यहाँ पर गैसियस मोल्स कम है, वहां पर उस डायरेक्शन में वो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो सकता है। तो हमने क्या कहा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हमने क्या कहा कि जहां पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफन वी आर मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द गैसेस, राइट। तो वो जहां पर गैसेस का वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स कम दिखेंगे, वहां पर वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड इफेक्ट। थर्ड क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। इन केस अगर कोई हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, यहाँ पर देखो कॉन्सेंट्रेशन देखा, प्रेशर देखा एंड टेम्परेचर का, तो देखो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होता है। देखो इसको समझने के लिए हम ये कहेंगे कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, इक्विलिब्रियम इफ द टेम्परेचर इंक्रीज। अगर मान के चलो अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, इफ द टेम्परेचर इंक्रीज, हमने क्या, दो सिचुएशंस लेते हैं हम, इफ द टेम्परेचर इंक्रीज और दूसरा आ जाएगा इफ द टेम्परेचर डिक्रीज। इफ द टेम्परेचर डिक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या फिर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो वो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। इक्विलिब्रियम जो है उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर क्या हुई है, हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब्ड हुई है। ठीक है, सो हम ये कहेंगे कि जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इक्विलिब्रियम अपने आप को, चाहे वो रिएक्टेंट साइड पे हो या प्रोडक्ट साइड पे, वो अपने आप को वहां पर शिफ्ट करेगा जहां पर क्या हो रही है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। और अगर टेम्परेचर कम किया हमने, अगर टेम्परेचर कम किया तो उस वक्त पे इक्विलिब्रियम अपने आप को शिफ्ट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ हीट रिलीज। जहां पर हीट रिलीज होगी उस हीट रिलीज में क्या करेगा, वो अपने आप को शिफ्ट करेगा। सो स्टूडेंट, ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स में, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम जब किसी की प्रिपरेशन करते हैं, उन सभी वक्त पे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा काम आता है। तो हमें स्पेसिफिकली इसका क्या देखना है, ये स्टेटमेंट देखना है, स्टेटमेंट हमें अच्छे से समझना है, स्क्रीनशॉट लेके रखना है, अपने नोट्स बनाने हैं, और साथ में ही हमें ये तीनों इफेक्ट का जो है ये प्रॉपरली स्टडी करना है। इसके पहले हमने स्टडी कर चुके थे कि इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, अगर हम कैटालिस्ट ऐड करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, और हम सबको पता है कि कैटालिस्ट इज नॉट शोइंग एनी इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। कैटालिस्ट अपने आप को कोई भी इफेक्ट नहीं करता। बस कैटालिस्ट से क्या होता है एक्चुअली,
कैटलिस्ट से जो रिएक्शन 10 घंटे में होने वाली है वो थोड़ा जल्दी होती है। दैट्स इट। इट मीन्स कैटलिस्ट कैन जस्ट अटेन द रिएक्शन इन लेसर टाइम। I hope everyone understood today's concept also, noted down all the key concepts. So ली चैटलियर्स प्रिंसिपल आप सभी ने अच्छे से समझा है और इस टॉपिक को प्रॉपरली एंजॉय किया है। So thank you students and have a good day ahead.